नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस तबाही की करेंगे जिसकी पटकथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिख दी है और इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हो चुकी है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में तमिलनाडु में हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो थलपति विजय और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार है। ऐसे में कौन सा दांव चल दिया गया है अमित शाह के द्वारा, बीजेपी के चाणक्य द्वारा, कि पहला खेला जो है वो तमिलनाडु में ही होने जा रहा है, ये जानेंगे। साथ ही साथ वो कौन सा पाप है सोनिया गांधी का जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहा है, और ये बात सीधे सीधे अमित शाह ने सिर्फ बता ही नहीं दी है, चेता दिया है और उस बाबत एक्शन भी शुरू हो गया है। और यह भी समझेंगे कि ये जो खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, दरअसल इस खेल के पीछे की कहानी क्या है। कहीं राहुल का हाल भी अखिलेश वाला तो नहीं होने जा रहा है, और क्या उस हाल और उस दुर्गति को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन तो पहले खिसक गई है, रातों की नींद भी उड़ गई है, और इसीलिए उन्हें अब अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो डरे हुए मोदी शाह दिखाई दे रहे हैं। अब वो डरे हुए हैं कि राहुल गांधी की खुद हालत खराब हो रखी है, थोड़ा इसको भी समझेंगे, क्योंकि मसला नैरेटिव का भी चल रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं कहां से, ये जो पाप है वहां से। पाप बड़ा कमाल का है साहब। यूं तो अगर आप बात सोनिया गांधी की करें तो एक लंबी फहरिस्त है उन मामलों की जिसने एक तरह से कहा जाए कि हमेशा सबको हिलाकर रखा ही है। उसमें एक तरह से कहा जाए कि स्वामी की बड़ी भूमिका रही वो फहरिस्त बनाने में। अभी स्वामी को कुछ एक तरह से कहें कि अगर उनको मंत्री बना दिया गया होता तब वो सही सही बोलते, लेकिन चूंकि कुछ मिला नहीं, दोबारा राज्यसभा गए नहीं, तो उनका भी मन खट्टा हो रखा है। तो इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसको इस कान से सुनिए और उस कान से निकालिए। बड़ा अभियान चलाया था उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर, और पूरा आप एक तरह से कहें कि कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। तो वो कच्चा चिट्ठा सब मौजूद है, लेकिन अभी उस कच्चे चिट्ठे की बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि सरकार का भी इरादा जो है वो बड़ा साफ है। वो ये कि इन्हें जेल भेजकर शहीद नहीं बनाना है, इनको जेल में डालकर ये अपनी शहादत के गाने गाएं, और इनका जो चारण गाते हैं वो लोग फिर बाहर निकलकर दुमदुमी बजाए कि देखिए लोकतंत्र की आवाज उठा रहे थे। तो उस फेरे में नहीं फंसने जा रही है बीजेपी। अमित शाह दरअसल उससे आगे सोचते हैं और वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि ऐसा खेल कर दो कि फिर इनके लिए कोई निकले ना। उदाहरण देता हूं अरविंद केजरीवाल का, बड़े धूमधाम के साथ वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे इस जोर में कि साहब हमको तो जनता ने चुना है और हम तो ईमानदारी के मसीहा हैं, तो हमारी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और अगर हमको किसी ने छू लिया तो दिल्ली उमड़ आएगी। दिल्ली के शराब घोटाले में जिस तरह से इनकी साख को बट्टा लगा, उसके बाद में आप देखिए जब इनको उठा कर लेकर गई एजेंसियां तिहाड़, तो दिल्ली में पत्ता तक नहीं खड़का। वही हाल करना है किसका? इन लोगों का, यानी गांधी परिवार का। इसीलिए पाप याद दिला रहे हैं, और जब अमित शाह पाप की बात कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम तक है। दरअसल जब वो पाप की बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियन मिशन जो बंद है वहां से लेकर और बात वहां तक लेकर जा रहे हैं कि कैसे बिना नागरिकता मिले ही चुनाव आयोग या आप कहें मतदाता सूची में नाम आ गया, वो वहां तक लेकर जा रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सूचनाएं सब हैं, जानकारियां सब हैं, ये जो है बचने वाली बात नहीं है। तो वंदे मातरम तो आप एक तरह से कहा जाए कि उस पाप की विभीषिका है
विभत्स रूप है कि आप इस तरीके से उसका अपमान करें। एक्शन शुरू हो चुका है और ये एक्शन परेशानी में डाल रहा है किसको? राहुल गांधी को। मामला सिर्फ यही नहीं है जो हमने आपसे कहा कि अखिलेश यादव वाली स्थिति में तो नहीं पहुंच रहे हैं, इस वजह से परेशान हो रखे हैं। अब अखिलेश यादव वाली स्थिति क्या है? कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की बाह मरोड़ने के लिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच बिठा दी थी। ठीक है साहब। और ये जो सीबीआई जांच बैठाई गई थी, ये कांग्रेस ने इसलिए बैठाई थी ताकि वो मुलायम सिंह यादव को कंट्रोल कर सके। अभी जो मामला है वो मामला इसी रूप में आप देखिए। बाकी जो उसका पॉलिटिकल एंगल है वो पॉलिटिकल एंगल ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी का बाह मरोड़ने जा रही है। अगर वाकई में बीजेपी बाह मरोड़ने वाली पार्टी होती तो साहब बीजेपी के समर्थक इस तरीके से शोर शराबा नहीं करते इस बात को लेकर कि अभी तक इन लोगों को छोड़ क्यों रखा है। भाई पिछले 12 सालों से बात हो रही है ना, हम सभी लोग कर रहे हैं कि भैया इनको सबक सिखाओ, भैया इनको सबक सिखाओ। तो ये मसला ये नहीं कि ये सबक सिखाने के लिए उतारू है, नहीं, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं वो लोग सड़क पर उतर गए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब आपने सारी राजनीति इनके इर्द गिर्द दिखी और इन पर कोई कार्रवाई नहीं करिएगा तो क्या मतलब रह जाएगा। तो ये जो चाहे सोनिया गांधी पर एक्शन हो रहा है, चाहे राहुल गांधी पर एक्शन हो रहा है, आप सोचिए आय से अधिक संपत्ति का मामला है। मुलायम सिंह यादव वाले मसले में तो सीधे सीधे कांग्रेस लगी हुई थी, कांग्रेस के आला मंत्री लगे हुए थे। अभी कुछ लोग कहते हैं ना, इसमें थोड़ा संदर्भ से परे होगा लेकिन ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग किसे कहते हैं? ये कोई जाकर, अब नेताजी नहीं रहे लेकिन ये जाकर कोई शिवपाल यादव से पूछे। अखिलेश यादव ने तो हाथ मिला रखा है तो वो क्या ही बताएंगे कि किस तरह से एजेंसियां काम करती हैं। कांग्रेस के दौर में सारा भ्रम दूर हो जाएगा जो लोग आज लंबी लंबी हाँकते हैं। तो हम कह ये रहे थे कि उस समय सरकार ही पीछे पड़ी थी नेताजी के, और आज देखिए आज बीजेपी कहां किसी के पीछे पड़ती है। लोग पड़ जाते हैं और जब लोग पड़ जाते हैं तो फिर वो काम करते हैं। तो ये इस मायने में आप अमित शाह को अलग मान सकते हैं कि अमित शाह अगर गलत है तो फिर उसको सही करने में लग जाते हैं। तो वही गलत जो इन लोगों ने किया उसी को चिता रहे हैं। अब विघ्नेश शिशिर कौन है? ये आय से अधिक संपत्ति वाला मामला विघ्नेश शिशिर ही कर रहे हैं। सारा कागज उनको मिला, सब कुछ दिया गया, कहां से आ रहा है? तो थोड़ा अमित शाह की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वो ये चाहते हैं कि आप जो हैं वो एकदम आपका साफ साफ आ जाए। नरेंद्र मोदी की अपनी अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स की। वो सोचते हैं थोड़ा जो है स्पेस रखा जाना चाहिए, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं जब यही लोग स्पेस रखने के लिए तैयार नहीं तो हम क्यों तैयार? गिराओ जिसका जिसका विकेट गिराना हो, सीधी सीधी जो है बात हो जाए। तो ये आय से अधिक संपत्ति वाला जो मसला है, इस मसले ने इन लोगों को परेशान कर रखा है। आप देखिए, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, 50 लाख की कंपनी 5,000 करोड़ का जो है जमीन एक्वायर हो जाता है। अब आप हैं सांसद और जो तमाम आपके खर्चे हैं वो खर्चे सांसद के वेतन से तो ज़्यादा हैं। तो आय से अधिक संपत्ति वाला मसला इनको परेशान कर रखा है। तो इसीलिए संसद नहीं चलने देंगे, इसलिए अमित शाह को घेर लेंगे, इसलिए कह देंगे ये लोग डर गए हैं, मावलंकर हाल में कुछ भी बोल देंगे। तो ये जो बोलने चालने की कहानी है, उस कहानी के पीछे का कारण एक ही है कि जो अमित शाह या आप कहें कि जो मोदी सरकार खामोश बैठी रहती थी, वो सरकार और ख़ास तौर से उस सरकार के जो चाणक्य हैं वो एक्शन में है कि अब निपटाना है सबको। तो वो तबाही की पटकथा लिख रहे हैं और उसका जो अंतिम अध्याय है
वो तमिलनाडु में लिखा जा रहा है। और वो क्या है? वो है डीएमके का एनडीए में शामिल होना। ये आप एक तरह से कहें कि अंतिम अध्याय है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले एकाध महीने के अंदर डीएमके एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। और ये जैसे ही हुआ फिर वैसे ही आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन आएगा, और जो हमने आपसे कहा कि जो आखिरी चैप्टर है इनकी तबाही का वो लिख दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।